हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू ग्रैंड न्यूजीलैंड। सबसे पहले तो आज काफ़ी देर के बाद नया ब्लॉग आ रहा है और आज से मैं एक नया सेगमेंट शुरू कर रहा हूँ कि जैसे कि अभी क्रिकेट का सीज़न चल रहा है, वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा क्रिकेट पे भी बात करी जाए। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के हुए लास्ट डे वनडे मैच की। तो भाई बात यह है कि मैच तो मैंने देखा, पाकिस्तान बुरी तरह से हारा, उनका बनता भी था वैसे हारना, टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद मैं बैठ के पाकिस्तान का मीडिया देख रहा था, उनके काफ़ी सारे एक्स प्लेयर्स बैठ के अपना अपना एनालिसिस दे रहे थे, मैच के ऊपर एनालिसिस दे रहे थे कि हम मैच में हमसे कहाँ गलती हुई, हम कैसे हारे। और सबसे फ़नी बात उनमें ये है कि जितने भी एक्सपर्ट्स को मैंने सुना, काफ़ी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे लाइक वसीम अकरम, शोएब मलिक, मिसबाह उल हक, मोइन खान, ये बैठ के एक स्पोर्ट्स चैनल पे बैठ के अपना अपना एनालिसिस दे रहे थे। इन बंदों के मुंह से एक बार भी ये बात नहीं निकली कि जो हमारी कैप्टनसी थी वो बेकार थी, हमारा कैप्टन बेकार है, उससे कैप्टनसी उसके बस की बात नहीं है। भाई जब आपको पता है कि ये ग्राउंड एक छोटी सी ग्राउंड है, ठीक है, बेंगलोर की ग्राउंड है, छोटी ग्राउंड है, इस पे हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो। अब हमारी तरह गली क्रिकेट तो खेल नहीं रहे जिसमें आपके पास स्टैट्स नहीं है, आपके पास टीम में लोग नहीं है जो आपको बताएंगे कि पिच कैसा बिहेव करती है, ये ग्राउंड कैसा बिहेव करती है, ठीक है जी। इनका कैप्टन गया है सबसे पहले और उस कैप्टन ने टॉस जीत लिया, छोटी ग्राउंड पे उस कैप्टन ने बॉलिंग ले ली। भाई जब तेरे को पता है तेरा बॉलिंग यूनिट जो है वो स्ट्रांग है, ठीक है, तू एक मैच ऑलरेडी इंडिया से हार के आ रहा है, तेरी टीम पे प्रेशर है, तू भाई बैटिंग ले ले, पहले बैटिंग ले, एक अच्छा स्कोर कर, 300-350 स्कोर कर, उसके बाद अपने बॉलर्स को चांस दे। उसने क्या करा, उठा के बॉलिंग ले ली। इससे क्या हुआ कि जब वो ऑस्ट्रेलिया वाले बैटिंग करने आए, उनका ओपनिंग स्टैंड जो था उसने रन करे हैं। टॉप के प्लेयर थे डेविड वार्नर और मिचेल मार्श का जैसा कि बर्थडे भी था, उसने बहुत बढ़िया बर्थडे गिफ्ट दिया खुद को। 100 रन करे उसने, 120 समथिंग, 121, 108 बॉल्स पे, ठीक है जी। वो बैटिंग करने आए हैं। डेविड वार्नर का कैच छूटा 10 रन पे, मैं मानता हूँ कि उसका कैच सिंपल सा कैच था, उसामा मीर को वो कैच पकड़ना चाहिए था, ठीक है, पर उससे वो कैच छूट गया। अब वो कैच छूट चुका है, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे कैप्टन का रोल आता है कि कैप्टन जाएगा उस प्लेयर के पास, उसको बताएगा, वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा है लड़का, पहला मैच खेल रहा है अपना वर्ल्ड कप में, वो एक मेंटल लेवल पे उस पर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है, वो सोचता रहेगा, उसके बैक एंड में चलता रहेगा कि भाई मेरे से गलती हो गई, मेरा कैच छूट गया, और डेविड वार्नर मारे जा रहा है। उसके बाद उस हमें स्क्रीन पे तो नहीं दिखा एटलीस्ट कि डेविड वार्नर उसामा मीर के पास गया उसको बाबर आजम उसामा मीर के पास गया उसको समझाने के लिए कि तेरा कैच छूट गया, चल कोई बात नहीं, चलता है, मैच है, चलता है, तू आगे फोकस कर, तेरी बॉलिंग आनी है, उस पर फोकस कर, फील्डिंग पे फोकस कर कि फिर कैच ना छूटे, ठीक है जी। एक ये गलती हो गई उसकी, बाबर आजम की, पाकिस्तानी टीम के कैप्टन की। उसके बाद उसका बॉलर आया हैरिस रऊफ। हमने काफ़ी बार इनके एक्सपर्ट को सुना हुआ है कहते हुए कि हमारा बॉलिंग अटैक नंबर 1 है, सो कॉल्ड नंबर 1 बॉलिंग अटैक है हमारा। हैरिस रऊफ आया है जी, वो 150 प्लस करता है। अगर आपने कमेंट्री सुनी होगी तो रमीज़ राजा कमेंट्री कर रहे थे उनके पाकिस्तानी, वो बड़े खुश हो रहे थे कि हैरिस रऊफ की ये बॉल 151 क्लिक करी है। भाई तेरे 151 के प्लेयर को फर्स्ट ओवर में 24 रन पड़े हैं, ठीक है, 24 रन देने के बाद वो उसका आगे उसने जो डेथ ओवर कराया उसमें उसने अपना थोड़ा सा बैक करके अपने स्टैट सही कर लिए, डेथ ओवर उसने अच्छे कराए हैं। और उसका एक रीज़न ये भी था अपने स्टैट अच्छे करने का कि उस टाइम पे उनके डेविड वार्नर और मिचेल मार्श जो हैं वो आउट हो चुके थे, और अगर आप उनकी टीम का स्कोर कार्ड देखोगे तो उनमें सिर्फ जो रन करे हैं वो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने करे हैं, ठीक है जी।
उसके बाद उसने करी हैं बॉलिंग चेंजेस। बॉलिंग चेंजेस में उसका आया है जी इफ्तिकार अहमद। इफ्तिकार अहमद और मोहम्मद नवाज, ये दो बंदे हैं जिन्होंने डेविड वार्नर और मिचेल मार्श को बॉलिंग करी है, और इन्होंने उन बंदों को तंग करा है। तंग करने के सेंस में मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने कोई चांसेस क्रिएट करे हैं, इन्होंने क्या करा है कि रन लीक नहीं करे हैं। ठीक है, जब इन्होंने रन लीक नहीं करे तो ऑटोमेटिकली उन पे थोड़ा प्रेशर बिल्ड कर रहा था, पर उसमें भी उसने क्या करा, इनको कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहा। ठीक है, अगर तेरे दो बंदे भाई रन रोक रहे हैं तो उनको थोड़ा सा लगा रहा है। ठीक है, उसमें अच्छा जी, जब चेंज कर रहा है वो बीच में किसको लगे आ रहा है, हसन अली को। ओ भाई हसन अली को तू लेके आ रहा है, तू शाहीन का अचार डालेगा? जो तुम्हारा लीडर ऑफ द पैक है उसका तुम अचार डालोगे? ये इनका कैप्टन है, और इस कैप्टन का किसी भी इनके एनालिस्ट ने मैंने नहीं सुना कहते हुए कि हाँ हमारे कैप्टन से आज गलती हुई है। ठीक है जी, वो बीच में शाहीन अफरीदी को लेके नहीं आ रहा है। जब दो बंदे तेरे रन रोक रहे हैं, जो तेरा मेन विकेट टेकिंग बॉलर है, तो उसको लेके आएगा ना भाई। इतनी सेंस तो मेरे को भी है यार, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला हुआ, मैं गली क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, पर ये मेरे को दिख रहा होते हुए, तो उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा होगा जो नंबर 1 ओडीआई टीम का कैप्टन है। ठीक है, बाबर आजम नंबर 1 ओडीआई प्लेयर भी है, उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। ठीक है जी, वहां पे वो शाहीन अफरीदी को लेकर नहीं आया। ठीक है, बीच में हसन अली से उसने 1-2 ओवर करवाए, बीच में उसने रोटेट करा उसामा मीर को। ठीक है, और वहां पे क्या हुआ कि रन तो रुक रहे थे पर उनको विकेट नहीं आ रही थी। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मिचेल मार्श ने जो 100 किया वो उसका ऑलमोस्ट 100 तक वो रन में बॉल चल रहा था। उसने रन जरूर मारे हैं, 100 के बाद वो थोड़ा और ज़्यादा तेज हो गया, पर रन ए बॉल चल रहा था। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका रन रेट जो है वो बढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, 6 के रन रेट से आप चलोगे तो आप मान लो कि 50 ओवर तक आप 300 रन कर लोगे। ठीक है, और डेविड वार्नर दूसरे एंड से ठीक ठाक खेल रहा था, वो भी इतना कोई उसका स्ट्राइक रेट 110-15 के आसपास चल रहा था, ठीक ठाक खेल रहा था। उस टाइम पे अगर ये वहाँ पे विकेट ले लेते तो इनको काफ़ी फ़ायदा हो जाता उस सेंस में, पर नहीं। एज बाबर आजम उसने शाहीन शाह अफरीदी को वहाँ नहीं लगाया। ठीक है जी, फिर क्या हुआ है जी कि मिचेल मार्श जो है 100 कर लिया उसने रन ए बॉल के बाद, वो थोड़ा सा फिर तेज़ होना शुरू हुआ है। ठीक है, फिर ये भाई साहब लेके आए हैं अपने शाहीन शाह अफरीदी को। ठीक है जी, शाहीन शाह अफरीदी को लेके आए हैं, उस बंदे ने अपना स्पेल शुरू करा है 33वें ओवर में। ठीक है, और उस ओवर में मिचेल मार्श की इनको विकेट आई है। ठीक है, अब आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब तेरा जो मेन विकेट टेकिंग बॉलर है भाई, तो उसको लगाना। मिचेल मार्श आउट हुआ है जब उसने टोटल रन करे हैं 121, 108 गेंद्स में बॉल्स पे, जिसमें उसने 10 चौके मारे हैं, 9 छक्के मारे हैं। अब मान लो कि 94 रन उस बंदे ने सिर्फ बाउंड्रीज में करे हैं आउट ऑफ 121। ठीक है, और इसको आउट करा है शाहीन शाह अफरीदी ने। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों कह रहा था कि सिर्फ रन उन्होंने करे हैं, मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने। उसके बाद आया मैक्सवेल। मैक्सवेल का एक टाइप से होम ग्राउंड है बेंगलोर का, क्योंकि वो आईपीएल में खेलता है बेंगलोर से, आरसीबी से खेलता है, और मैक्सवेल उनका एक की प्लेयर है, आरसीबी का भी और ऑस्ट्रेलिया का भी। आईपीएल में भी लीग मैचेस जो होते हैं 14 मैचेस होते हैं, और वो 14 के 14 खेलता है अनलेस वो कहीं इंजर्ड ना हो। उन्होंने मैक्सवेल को ऊपर भेजने एक बढ़िया डिसीजन लिया कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हुआ है, रन आ रहे हैं, अगर मैक्सवेल हमें तेज 35-40 रन और करके दे देगा तो हम एक अच्छा रन कर लेंगे। उस टाइम तक ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट 420-30 रन करेगी। ठीक है, बट मैक्सवेल का क्या हुआ है कि वो मारने के चक्कर में पहली बॉल पे ही आउट हो गया, खड़ी कर दी उसने बॉल और कैच हो गया उसका। ठीक है, अब जब मैक्सवेल आउट हो गया तो लगातार 2 बॉल्स पे 2 विकेट्स आई हैं उनकी, उन पे भी थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हुआ होगा। ठीक है, ये विकेट्स आई उनकी 259 रन पे, ओवर हो रहे हैं अभी तक 34।
34 ओवर हो रहे हैं और 259 रन है, 2 विकेट्स आ गई हैं कॉन्टिन्यूस बॉल पे। ठीक है जी, अगला ओवर शुरू हुआ 35 और स्ट्राइक पे आया स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ ने भी थोड़ा सा 9 बॉल ने खेली, उसने 7 रन करे, आउट हो गया। उसामा मीर ने उसको आउट कर दिया, कॉटन बोल्ड हो गया वो। वार्नर दूसरे एंड पे उनके साथ खड़ रखा है। ठीक है जी, उसके बाद आया स्टोइनिस। स्टोइनिस ने 21 रन करे हैं 24 गेंदों पे, एक चौका एक छक्का मारा है उसने, उसको भी शाइन ने आउट कराया। जॉश इंग्लिश आया, उसने थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करी है वापस से पाकिस्तान पे, 3 चौके मारे उसने, वो भी आउट हो गया। ठीक है जी, दूसरे एंड से वार्नर लगा पड़ा था। वार्नर ने 163 रन करे आउट ऑफ 124 बॉलों में और उसको हैरी श्रॉफ ने आउट कर दिया। अब आप देखो उन्होंने टोटल रन करे हैं 367 50 ओवर्स में। 163 मिचेल मार्श के हैं, 163 डेविड वार्नर के हैं, 121 मिचेल मार्श के हैं। टोटल हो गए 284 आउट ऑफ 367 इन 2 बंदों ने करके दिए हैं। बाकी वाले उनके नॉर्मल रहे हैं, हाईएस्ट बाकियों में अगर देखेंगे तो 21 गया स्टोइनिस ने करे हैं। ठीक है, तो भाई जब नंबर 1 ओडीआई टीम को 367 रन पड़ गए हैं, 368 उनको चेस करना है, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी। जब आपको 7 पॉइंट समथिंग के आसपास हर ओवर में रन चेस करने हैं, आपकी टीम पे एक थोड़ा सा प्रेशर होता है। इसी कारण से अगर बाबर आजम पहले बैटिंग लेता और 350 के आसपास भी रन मारता, तो जब उसको ऑस्ट्रेलिया चेस करने आती, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी प्रेशर होता, क्योंकि आपको 50 ओवर तक उस 7 के रन रेट को मेंटेन रखना है। बीच में आपकी विकेट्स गिरती हैं, बीच में कुछ ओवर्स अच्छे आते हैं, तो वो रन रेट जो है ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है जी, अब आई है पाकिस्तान की बैटिंग की बारी। नंबर 1 ओडीआई टीम की बैटिंग की बारी आई है। अब देखते हैं इन्होंने बैटिंग में क्या करा है। बैटिंग में भाई इनके ओपनर आए हैं अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक। इन्होंने स्टार्ट एक अच्छा दिया, नो डाउट। इन्होंने पहले 10 ओवर में रन करे, अभी बताता हूँ मैं आपको, 59, 0 विकेट थी इनकी। रन ए बॉल, भाई आप 368 रन चेस कर रहे हो, पावर प्ले चल रहा है, 2 फिल्टर बाहर हैं। मिचेल स्टार्क को शुरू के ओवर में वो एक्सपेंसिव रहा है, उसने पहले ही ओवर में 3-4 वाइडें करी हैं। ठीक है, आप कैपिटलाइज करो ना यार, आप थोड़ा छोटी ग्राउंड है, थोड़ा खुल के मारो, थोड़ा उन पर प्रेशर डालो। नहीं, वही रन ए बॉल चल रहे हैं दोनों प्लेयर, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक। ठीक है, चलो भाई तू रन बॉल भी चल रहा है, ठीक है भाई, तेरे को स्टार्ट मिल रहा है, तू 60 गेंदे खेल चुका है, उसके बाद तू अपनी विकेट थ्रो कर रहा है, वो भी किसको? स्टोइनिस को। अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहा हूं मैं। भाई स्टोइनिस बॉलिंग करने आया, हम सब जानते हैं स्टोइनिस एक पार्ट टाइम बॉलर है, अच्छा बॉलर है पर इतना खास नहीं है। ठीक है भाई, तेरे को अच्छा स्टार्ट मिला है, 60 गेंदे खेल चुका है तू, 10 ओवर खेल चुका है तू। ठीक है, आगे बढ़ के उसको मारने के चक्कर में क्या है, तेरे को पता है स्टोइनिस जो है वो वेरिएशन करता है। वेरिएशन की बात जब मैं कर रहा हूँ, स्लोअर बॉल करता है, बैक हैंड बॉल करता है, थोड़ी बाउंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, आगे बढ़ के मारने की कोशिश करी है उसने और खड़ी करती, सीधा सा कैच आ गया मैक्सवेल के हाथ में। शफीक भाई साहब चलते बने। उसके बाद आए हैं भाई पाकिस्तान की आन बान शान नंबर 1 बैट्समैन ओडीआई में, नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम। ठीक है जी, बाबर आजम ने भाई, आपको पहले इसका स्कोर कार्ड बता देता हूँ। 14 बॉलें खेली हैं, 18 रन मारे हैं, जिसमें 3 चौके हैं। ठीक है भाई, जो इसने चौके मारे अच्छे शॉट थे वो। ठीक है, अच्छी टाइमिंग हो रही थी इसकी। एक इसने मिड ऑन पे चौका मारा है, अच्छा चौका था वो, ऐसे इसने सिर्फ हल्का सा उसको टाइम करा है बॉल को, ऐसा लग रहा था कि ये मुश्किल से सिंगल होगी, बट उस बॉल की टाइमिंग इतनी अच्छी थी और आउटफील्ड की वजह से उसने जैसे ही फिल्टर को बीट करा वो 4 रन हो गए। ठीक है, अच्छा खेल रहा था वो। जैम्पा आया, ठीक है, जैम्पा ने उसको थोड़ी सी शॉर्ट बॉल दी है, भाई साहब ने उठा के मारने की कोशिश करी है लेग स्टंप पे, और भाई कमिंस के हाथ में कैच दे बैठे हैं। कमिंस ने एक अच्छा कैच पकड़ा। ये इनका नंबर 1 बैट्समैन आईसीसी ओडीआई मेंस रैंकिंग में। भाई तुम 368 चेस कर रहे हो, तुम कहते हो, पाकिस्तानी कहते हैं
आप इनके बड़े बड़े एनालिस्ट को, बड़े बड़े इनके जो एक्स प्लेयर्स हैं लाइक वसीम अकरम, रमीज़ राजा, इनको सुनोगे ना, ये कहते हुए नहीं थकते कि हमारी टीम में बाबर आजम है, नंबर 1 प्लेयर है, ये है वो है। पर अगर आप उनकी कल का मैच का एनालिसिस देखोगे, उसमें भाई वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, नंबर 7 के बाद जो हमारे बैट्समैन आए हैं उन्होंने उस तरह से हमें बैटिंग नहीं दी। ओ भाई, नंबर 7 के बाद जो आ रहा है वो बॉलर हैं, उनका काम बॉलिंग करना है, उनका काम बैटिंग करना नहीं है। अगर वो तुम्हें कुछ रन करके दे देंगे तो आइस ऑन द केक है, ठीक है, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आप 368 रन चेस कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि नंबर 7 के बाद जो आएंगे शाहिन शाह अफरीदी, हसन अली, हैरिस रऊफ या उसामा मीर, ये आपको रन करके दे दें। ओ भाई, कौन सी टीम चला रहे हो तुम? ऐसा तो गली क्रिकेट में नहीं होता भाई, ऐसा हमारे साथ नहीं होता। ओ भाई, तुम बाबर आजम पे भी तो कुछ बोल दो। एक तेरे को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जब तू आया बैटिंग करने, ठीक है, उन्होंने बेशक रन बॉल चलाया है पर उन्होंने रन करे हैं, रन लगे हैं बोर्ड पे। अगर आप बड़ा टोटल चेस करने जा रहे हो और आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप अगर अच्छी हो जाती है तो आपको एक प्लेटफॉर्म सेट मिलता है ताकि जो नीचे बंदे आएंगे वो आसानी से अपना चला सके गेम को, ठीक है। उसको वहां पे कुछ नहीं करना था, उसको आराम से भी वो अगर सिंगल डबल चलाता रहता और बीच में एक आधी बाउंड्री मार लेता हर ओवर में। जैम्पा और मैक्सवेल उस टाइम पे बॉलिंग कर रहे थे। मैक्सवेल ने इस टूर्नामेंट में अब तक अच्छी बॉलिंग करी है, पर इस मैच में मैक्सवेल एक्सपेंसिव रहा है। उसके ही अगर हम सेट से बात करें, जो उसने सेट अभी तक अपना स्टैंडर्ड सेट करा हुआ है, उसने इंडिया के खिलाफ बॉलिंग करी, विकेट ली। उसने श्रीलंका के खिलाफ बॉलिंग करी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग करी, उसमें भी उसने विकेट ली और इकोनॉमिकल रहा है। और अगर हम उसका आज देखते हैं, आज वाले मैच में उसने 5 ओवर करे और 40 रन दिए हैं, 8 की एवरेज से उसको रन पड़े हैं। अब तक उसको इस एवरेज में रन नहीं पड़ रहे थे। उस टाइम पे भी भाई साहब आए हैं बाबर आजम और जैम्पा की बॉल पे कमिंस को कैच थमा बैठे हैं, ठीक है, और 18 रन हो रहे हैं। और जो ये बंदा जो है, ये इनका सो कॉल्ड नंबर 1 आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में है, ठीक है, और 368 रन चेस कर रहे हैं, ठीक है जी। बाबर आजम आउट हो गया। जब बाबर आजम आउट हुआ, 26.2 ओवर हो रहे थे, 175 रन थे, तीसरा बंदा था आउट होने वाला, सॉरी, इससे पहले इमामुल हक आउट हो चुका था, उस टाइम पर रन थे 154। अच्छा जी, अब इसकी सुन लो। ये भाई हैं इंजमामुल हक के भतीजे। चलो जी, इसको कहा जाता है कि ये पर्ची बंदा है। पर्ची होता है जो सिफारिश के तौर पे खेलता है टीम में, पर इसने कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रन बनाए हैं। अच्छा खेल रहा था बंदा, गेम में थी पाकिस्तान, ठीक है भाई। स्टोइनिस आया है खेलने के लिए, ये इसने क्या करा है, थोड़ा सा बैकफुट गया है, बैकफुट पे जाके इसने कट मारा है और थर्ड मैन के हाथ में कैच थमा दिए। 71 गेंदें खेली हैं भाई ने, 70 रन मारे हैं। भाई जब तुम स्टोइनिस को विकेटें दे रहे हो, ठीक है, जिस टीम में मिचेल स्टार्क है, हैजलवुड है, कमिंस है, आप उनको विकेटें नहीं दे रहे। आप क्या कर रहे हो, विकेटें किसको दे रहे हो शुरू की, स्टोइनिस को उठा के। ओ भाई, स्टोइनिस तुम्हारी विकेटें ले रहा है और तुम आईसीसी की ओडीआई नंबर 1 टीम हो, तो वो रैंकिंग तुम्हें मुबारक हो, ठीक है जी। ये हो गया इमामुल हक की स्टोरी यहाँ पे बंद। उसके बाद स्टोरी बंद हुई है बाबर आजम की। अच्छा, इमामुल हक के आउट होने के बाद आया रिजवान, मोहम्मद रिजवान, क्या ही कहें उसके बारे में ना भाई। एज पर पाकिस्तानी एनालिस्ट्स, पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स, कुछ, सब नहीं, कुछ इनके कुछ एनालिस्ट हैं जो इस बात का दम रखते हैं कि वो कॉलिंग स्पेड ए स्पेड, जो जैसा है वो वैसा उसको कहते हैं। आपने काफ़ी सारे एनालिस्ट को उनके सुना होगा, रिजवान को छब्बे राती कहते हुए, ठीक है। काफ़ी सारे बंदों को आपने सुना होगा जो बाबर आजम की कैप्टनसी को लेके क्वेश्चन उठाते हैं, बाबर आजम की बैटिंग स्टाइल को लेके क्वेश्चंस उठाते हैं, ठीक है। वो बंदे बोलते हैं, पर अगर आप उनको देखोगे, उनको मैक्सिमम जो बंदे सुनने वाले होते हैं वो बंदे इंडियंस हैं,
पाकिस्तानी जो हैं वो बाबर आजम और रिजवान के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। जब वो बंदे एनालिस्ट जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं, और ऐसा नहीं है कि बिना मतलब के क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भाई वो सही बोल रहे हैं। अगर आप उनकी बात को सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई ये बंदे बात तो सही बोल रहे हैं, ठीक है, पर उनकी उन्होंने सुननी नहीं है और उनको पाकिस्तानी गालियां निकालते हैं, ठीक है जी। रिजवान और बाबर आजम खेल रहे हैं, अब रन बॉल चला रहे हैं, ठीक है। जैम्पा आया बॉलिंग करने, जैम्पा की बॉल पे बाबर आजम और घर चलते बने हैं। 14 गेंदों पे 18 रन करे, 3 चौके मारे हैं, ठीक है। अच्छा जी, बाबर आजम के आउट होने के बाद आ गया खेलने सऊद शकील। अच्छा, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो मेरे को लगता है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है भाई। अगर आप इनकी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बात करोगे तो मेरा भी ये मानना है कि इनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि इनकी टीम में देखो, मैं आपको बताता हूँ, अब्दुल्ला शफीक है, सऊद शकील है, मोहम्मद नवाज है, इफ्तिकार अहमद है। आप मेरे को बताओ अब्दुल्ला शफीक ने कितने मैच खेलने हैं भाई? अभी इसका स्टैट खोल लेते हैं हम। अब्दुल्ला शफीक ने अभी तक ओडीआई में मैचेस खेले हैं 7, कल का मिला के, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सऊद शकील पे। सऊद शकील ने मैच खेले हैं ओडीआई में कल का मिला के 10, और इनिंग्स खेली हैं इसने 9। इनिंग्स का मतलब होता है कि उसकी बैटिंग कितनी बारी आई है, 9 बारी, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं इफ्तिकार अहमद पे। इफ्तिकार अहमद नीचे खेलता है, तेज खेलता है, पर वो ये स्पिनर को अच्छा खेलता है, फास्टर में मारने की कोशिश करता है फास्टर को, पर फंस जाता है बेचारा। 23 मैचेस खेले हैं, इनिंग्स खेली हैं 20, ठीक है। मोहम्मद नवाज, ये बंदा क्यों है टीम में मेरे को नहीं पता भाई। भाई इन्होंने कल अपने बेस्ट ऑलराउंडर को बिठा के मोहम्मद नवाज को खिलाया। बेस्ट ऑलराउंडर की मैं बात कर रहा हूँ शादाब खान की। भाई वो बंदा एनी गिवन डे मोहम्मद नवाज से तो अच्छा है भाई, ठीक है। हाँ, उसने जो पहले 3 मैचेस खेले हैं इस वर्ल्ड कप में, उसमें वो थोड़ा सा उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं रही, मैं भी मानता हूँ इस बात को, बैटिंग भी उससे नहीं हुई। पर भाई मोहम्मद नवाज को खिला लोगे तुम उसको बिठा के? अगर तुम्हें ये चूज करना ही है कि तुम्हें उसामा मीर को खिलाना है तो भाई मोहम्मद नवाज को बिठा देना, शादाब खान को खिला ले। पर नहीं, हमारा नंबर 1 बैट्समैन, नंबर 1 कैप्टन ने खिलाया किसको? मोहम्मद नवाज को, ठीक है जी। इस बंदे का क्या स्टैट्स है अभी खोल लेते हैं भाई। ओडीआई मैचेस खेले हैं 36, इनिंग्स खेली हैं 27, ठीक है। इस बैटिंग लाइनअप के हिसाब से आपकी टीम डिपेंड करती है बाबर आजम पे और मोहम्मद रिजवान पे, और थोड़ा बहुत इमामुल हक पे। उसके भी स्टैट्स अच्छे हैं, उसने काफ़ी सारे मैच खेल रखे हैं, काफ़ी देर से खेल रहा है वो बंदा, 70 मैच खेले हैं इसने, ठीक है जी। ऐसे मौके पे बाबर आजम ने रन करे हैं 18, रिजवान ने करे हैं 46, इमामुल हक ने करे हैं 70, और इनके एनालिस्ट बोल रहे हैं कि भाई जो हमारे नंबर 7 के बाद प्लेयर आए हैं ना, नंबर 7 के बाद आए हैं जी उसामा मीर, नंबर 8 पे आया, 7 पे, शाहीन अफरीदी 8 पे, सॉरी उसामा मीर 8 पे, शाहीन अफरीदी 9 पे, हसन अली 10 पे और हैरिस रऊफ 11 पे। कह रहे हैं इन्होंने नहीं रन करे। ओ भाई तू क्या चाहता है कि बाबर आजम 18 रन करे और उसामा मीर 150 रन कर दे? सोचने वाली बात है ना भाई ये। रिजवान तेरा 48 रन करे और शाहीन अफरीदी 130 कर दे। जब इमामुल हक को अच्छा खासा स्टार्ट मिल रखा है, 70 रन खेल रहा है वो, तो तुम उसको क्यों नहीं बोल रहे हो कि भाई उसको अपना स्टार्ट जो है उसको कन्वर्ट करना चाहिए था एक बड़े 100 में, 120 130 करता, वो 100 तक वो रन बॉल ही करता मिचेल मार्श की तरह बेशक, उसके बाद वो थोड़ा तेज हो जाता। पर नहीं, उसको कुछ नहीं बोलेंगे। नंबर 7 के बाद वालों बैटर्स ने कुछ नहीं करा। अगर हम बाकी टीम को देखें, बाकी टीम की टेल ऐसी है, बाकी टीम के टैलेंटर ऐसे हैं। उस दिन नीदरलैंड का मैच हुआ था जी, वो आर्यन दत्त लड़का आया था, उसने 9 गेंदों पे 24 रन कर दिए थे। हमारे वाले कुछ नहीं करते। ओ भाई उनके ऊपर वाले एडवर्ड्स की बैटिंग भी तो देखो, उसकी कैप्टनसी भी तो देखो, और अपने बाबर आजम की कैप्टनसी देखो, फिर बात करो। अगर जब हम किसी के साथ कंपेयर कर ही रहे हैं तो हम सब फैक्टर्स को कंपेयर करें ना। ऐसा नहीं होना कि जो चीज आपको सूट कर रही है उस चीज को आप कंपेयर कर लो
और जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही उस चीज़ को आप छोड़ दो, उस चीज़ के बारे में आप बोलो ना। इनके एनालिस्ट ने बाबर आजम और रिजवान को सिर चढ़ा रखा है, ठीक है, खत्म होती बात यही है। उनके बारे में कभी ये कुछ नहीं बोलेंगे। बाबर आजम के आउट होने के बाद रिजवान स्ट्राइक पे खड़ा है, उसके साथ बंदे आ रहे हैं खेलने, ठीक है। साउथ शकील आया उसके बाद खेलने के लिए, और मैं आपको इनके एनालिस्ट और इनके एक्स क्रिकेटर्स की बात बताता हूँ। अब रमीज राजा कैप्टनसी रमीज राजा कमेंट्री कर रहा है, कमेंट्री में बैठ के। उसके साथ में है मैथ्यू हेडन। मैथ्यू हेडन वो बंदा है भाई, अगर आपने देखा होगा 2020 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, इनकी कोचिंग करी थी उसने, उस टाइम पीरियड में, उससे पहले का था, थोड़ा देर उसने पाकिस्तान टीम के साथ स्पेंड करा है मैथ्यू हेडन ने, बैटिंग कोच था इनका शायद। मैथ्यू हेडन बोलता है अपनी कमेंट्री में कि भाई जो पाकिस्तानी टीम है ना, तो वो थोड़ी ना ऐसे इमोशनल सी टीम है। ये जैसे आज की मॉडर्न डे में क्या होता है, मॉडर्न डे क्रिकेट में क्या होता है कि जब आप एक टारगेट चेस करते हो, जैसे विराट कोहली ने भी कई बार कहा है हमारी टीम में कि हम ना अपने टारगेट को एक माइंड में सोच के चलते हैं। मान लो कि हम 350 रन चेस कर रहे हैं, हम डायरेक्ट 350 पे नहीं जाते, हम ये सोचते हैं कि हम 20 ओवर में 100-120 रन कर दें। अगले 10 ओवर में जब पार्ट टाइमर कर रहे हैं, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब पार्ट टाइमर बॉलिंग कर रहे हैं तो हम उनको कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हम छोटे छोटे टारगेट लेके चलते हैं। ये मॉडर्न डे क्रिकेट में होता है कि आप पहले 20 ओवर की सोचोगे, फिर अगले 10 ओवर की सोचोगे, फिर अगर उस दौरान विकेट नहीं गई आपकी तो आप थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे। पार्ट टाइमर बॉलर कर रहे हैं, उनको कैपिटलाइज करने की ट्राई करोगे। तो ये सब होता है मॉडर्न डे क्रिकेट में। वो बोल रहा है पाकिस्तानी टीम ये सब नहीं करती, ये इमोशनल टीम है। ये कह रहा अगर ये खेलेंगे, वही बात है जो चाइनीज में आती है, अगर ये खेलेंगे चांद तक, अगर ये ना खेले तो रात तक। ओ भाई तुम 368 रन चेस कर रहे हो, अगर तुम यही नहीं सोचोगे, छोटे छोटे टारगेट नहीं सेट करोगे, तो कैसे तुम चेस कर लोगे उस रन को? ठीक है जी। साउथ शकील आया है, साउथ शकील और रिजवान खेल रहे हैं। अच्छा, रिजवान की आपको मैं एक बात और बताता हूं। ये बंदा क्या करता है भाई, अगर ऑफ स्टंप की बॉल को भी उठा के लेग स्टंप पे मारेगा। अगर आप इसके लिए लेग स्टंप पे फील्डिंग थोड़ी सी स्ट्रांग लगा दोगे ना, तो ये बंदे के पांव चलना बंद हो जाएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब कि अगर आप इसके लेग स्टंप पे रन रोक दोगे, तो फील्डर लगा के वहां पे रोक दोगे, तो इसके रन नहीं चलेंगे। काफी सारे बंदे रिजवान को हाई रेट करते हैं कि बड़ा अच्छा प्लेयर है जी, ऐसा करता है, वैसा करता है, अच्छा खेलता है। भाई वो बंदा क्या करता है, मैं बताता हूं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे को लगता है। वो बंदा जो उसके साथ बंदा खेल रहा होता है ना, उस पर प्रेशर ले आता है। ये पर्सनल टारगेट्स के लिए खेलता है बंदा। और सेम विद बाबर आजम, अपने सिंगल सिंगल चलते रहेंगे इनके दोनों के। और जो दूसरा भाई तुम 368 चेस कर रहे हो, इस केस में उसके साथ खेल रहा था साउथ शकील। जब भाई तू रन नहीं मार रहा है मोहम्मद रिजवान, जो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, और साउथ शकील आ रहा है बेचारा, वो मारने की कोशिश कर रहा है भाई, ठीक है, वो मारने की कोशिश कर रहा है, उससे मिस हिट हो रही है। अच्छा, उसकी रमीज राजा की बात कर रहा था मैं। रमीज राजा कमेंट्री में बैठ के बोल रहा है अभी अभी बाबर आजम आउट हुआ है और वो खेल रहा है, लड़का साउथ शकील आया है, ठीक है, नया लड़का आया, खेल रहा है। कह रहा स्पिनर को तो ये अच्छा खेल लेता है, पर इसको ना थोड़ी सी फास्टर के साथ दिक्कत होती है। ओ भाई अभी अभी तुम्हारा नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन आउट होके गया, उसके बारे में भी तो बात कर ले। उसके बारे में कौन बोलेगा? उसको तो नहीं होती है फास्ट बॉलिंग से दिक्कत है, वो तो अच्छा खेलता है फास्ट बॉलिंग को, वो तो नंबर 1 बैट्समैन है, ना कि साउथ शकील। ये तो कॉमन सेंस है ना भाई। तुम किससे एक्सपेक्ट करोगे? जो तुम्हारा बेटर प्लेयर है। ये वही बात होगी कि विराट कोहली पे बात नहीं कर रहे आप, रविंद्र जडेजा पे बात कर रहे हो कि यार रविंद्र जडेजा ना यहां पे अगर रन कर देता ना तो हम मैच जीत सकते थे। ओ भाई जब तेरा जो मेन प्लेयर है वो रन नहीं कर रहे, तो तू नए लड़के पे आए, कल के लड़के पे आए बातें करे जा रहा है। और ये रमीज राजा पीसीबी का चेयरमैन था बंदा, पीसीबी के साथ काफी देर तक रहा है ये। इसका यूट्यूब चैनल है, आप खोल के देख लेना। इसकी कल के बाद, मैंने तो अभी तक तो नहीं देखा, कल के मैच का एनालिसिस मैं आपको लिख के दे रहा हूं भाई, मैंने नहीं देखा अभी तक। ये बंदा रिजवान और बाबर आजम पे कुछ नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ये बंदा।
ना अकेला रमीज राजा, वसीम अकरम, मिसबाउल हक, ये बंदे आपको कभी भी कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कभी भी बाबर आजम और रिजवान के लिए कुछ भी बोलते हुए नहीं दिखेंगे। हाँ, जिस दिन उन्होंने रन कर दिए उस दिन जरूर बोलेंगे रिजवान ने ये कर दिया। आपको याद होगा श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 350 के आसपास रन चेस करे, उसमें रिजवान ने 100 करा, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको वो मैच किसने जिताया। वो मैच रिजवान के 100 ने नहीं जिताया, वो मैच जिताया इफ्तिकार के 100 ने। आप इफ्तिकार के 100 का स्ट्राइक रेट देखें और रिजवान के 100 का स्ट्राइक रेट देखें। और भाई जब तू रन बॉल चलाया जा रहा है, जो दूसरा बंदा खेल रहा है उस पर ऑटोमेटिकली प्रेशर आ रहा है, तू अपने 100 के लिए खेले जा रहा है, अपने रन के लिए खेले जा रहा है। अच्छा, वही बात इसने आज साउथ शकील के साथ करी। उस बंदे ने कोशिश करी, नहीं हुआ उससे। 31 गेंदों में 30 रन बनाए उसने, 5 चौके मारे। तो भाई रिजवान ने करे हैं 46 रन आउट ऑफ 40 बॉल्स। इफ्तिकार अहमद आया, 20 गेंदें खेली हैं उसने, 26 रन करे हैं, 3 छक्के मारे उसने। उसके बाद तो ख़त्म हो गई थी बात। मोहम्मद नवाज आया, 14 रन। नीचे वालों को रहने दो, मैं वसीम अकरम नहीं हूँ जो 7वें के बाद की बात करूँगा कि इन्होंने कितने रन मारे, नीचे वाले प्लेयर्स ने, बॉलर्स ने कितने रन मारे। तो भाई कंक्लूड करते हैं इस बात पे कि जो आज का लॉस हुआ पाकिस्तान टीम के लिए, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था। देखिए जी, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में उसके 4-5 बंदे रिस्पॉन्सिबल है। मेनली उनकी बैटिंग रिस्पॉन्सिबल है, उनकी कैप्टनसी रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी। उसके बाद जो उनके कैप्टन ने बॉलिंग चेंजेस करी वो मैंने आपको बताया अच्छे नहीं थे, नहीं हो पाई उससे कैप्टनसी। उसके बाद जब बैटिंग की बारी आती है, बैटिंग में भी मेन बंदे जो है रिस्पॉन्सिबल बाबर आजम, रिजवान और इमामुल हक। अगर ये अपनी बैटिंग को थोड़ा सुधार लेंगे तो ये अच्छा खेल सकते हैं, बट मेरे को लगता नहीं है कि अभी सेमीफाइनल तक जाएंगे, बाहर हो जाएगी ये टीम पाकिस्तान। और बट देखते हैं आगे वाले मैच ये कैसे खेलते हैं। आगे इनका मैच न्यूजीलैंड से, अभी साउथ अफ्रीका से, अफ़गानिस्तान से, जो इनको काफ़ी टफ टाइम देती है। पहले एक सीरीज़ हुई थी अभी इनकी आपस में, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, उसमें अफ़गानिस्तान हार जरूर गई थी पर उन्होंने टाइम टफ दिया था इनको। तो आगे वाले मैच देखेंगे इनके इंटरेस्टिंग होगा सॉरी। और जिम्बाब्वे भी इनको पेल चुकी है, आपको पता ही है। तो देखते हैं आगे ये कैसे खेलते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली बार इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच के बाद। तब तक के लिए जय हिंद।